पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ये हम श्री शिव महिमा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं और इसमें श्लोक जो है वो हमारा 13वां श्लोक है, 14वां श्लोक, 14वां। 14वां श्लोक है। उसमें काफी कुछ हो चुका है और अभी लास्ट वाला इसके अंदर चल रहा है। व्यास जी, आप चाहें तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और ऑडियो ऑफ कर लेंगे तो थोड़ा वॉइस की क्लैरिटी हो जाएगी। तो हम 14वें श्लोक के लास्ट वाले कुछ पार्ट में हैं और ये हमारा प्रश्न नंबर है 106। मैं फिर पुरानी वाली बात से एक बार फिर से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें बताया गया था कि जैसे भगवान शिव ने हलाहल पी लिया था, जो विष था उसको ग्रहण किया था और वो उनकी शोभा बन गई थी और वो एक तरह का उनके ऊपर विकार आ गया था, जो हमें ऐसे देखने में लगता है कि ये कोई दाग है या ये विकार है, पर वो एक तरह से उससे उनको कोई बुराई नहीं मिली और उससे उनकी कोई शोभा में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो उनको और ज़्यादा शोभा प्रदान करता था। तो ये विकार भी जो है, ये कैसे प्रशंसनीय बन जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रशंसा रूप से ग्रहण करना या हेय रूप से ग्रहण करना, ये भी ईश्वर की ही आदत, ये भी सिर्फ मनुष्यों की आदत है। तो इसके लास्ट में भी जब हम पूरा कर लेंगे तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कैसे विकार भी प्रशंसनीय होते हैं और स्पेशली जब वो भगवान के ऊपर होते हैं तो वो उनकी शोभा को बढ़ाते हैं और वो कैसे हमारी जीव की मदद करते हैं ईश्वर की प्राप्ति में। तो ये जो अभी हमने लास्ट क्लास में पौराणिक कथा जो पढ़ी थी और जो ये लीला भगवान की देखी थी, उसी के बाद हम आगे चल रहे हैं और अब आने वाले जो ये जो इस श्लोक का जो पाठ है, इसके अंदर महाराज जी ने हमें ईश्वर तत्व को प्राप्त करने की विद्या बताई है कि हम कैसे ईश्वर तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर तत्व को प्राप्त करने का मतलब है कि हम जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएं और जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का मतलब है कि हम मोक्ष को प्राप्त कर लें। और इसमें यही समझाया गया है कि जो अमृत तत्व मोक्ष है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा पढ़ के इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हम पेज नंबर 106 पे हैं और ये श्लोक 14 है। मैं फर्स्ट पैराग्राफ से इसके अंदर कर रही हूँ। यह पौराणिक लीला है, अतः इसके कुछ अन्य तात्पर्य भी हैं। ये जो हमने पिछली क्लास में एक भगवान की लीला की थी जिसमें उन्होंने विष धारण किया था, हलाहल को अपने गले में रखा था, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि ये जो अमृत है, हम सब अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, क्योंकि अमृत पीने के बाद हम अमर हो जाएँगे और अमरता का मतलब है मोक्ष को प्राप्त करना और मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है अमर तत्व को प्राप्त करना, मतलब ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना। तो हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अमृत को कैसे प्राप्त करेंगे और मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? इसी की ये यहाँ पर चर्चा की गई है। अब मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मैं सेकंड लाइन में हूँ, उसी 106 पेज पे। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमारे को बड़ी कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा और हम सब जीवों के अंदर 2 तरह की प्रवृत्तियाँ हैं, एक दैवी प्रवृत्ति है और एक आसुरी प्रवृत्ति है। तो वैसे तो हमें पता है कि प्रवृत्तियाँ भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होती हैं, पर यहाँ पर तामसिक की बात नहीं कही गई, शायद राजस में ही तामसिक को ले लिया गया है। तो मेनली 2 प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं, एक है सात्विक प्रवृत्ति और एक आसुरी प्रवृत्ति। तो मैं फिर से इसको थोड़ा रिलेट करना चाह रही हूँ कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम अमृत तत्व को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें और जन्म मृत्यु के इस चक्र से निकल जाएँ
और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें उसी के बारे में बताया गया है। जैसे हमारे में 2 तरह की प्रवृत्तियाँ हैं, दैवी और आसुरी। जो दैवी प्रवृत्तियाँ हैं, वो सब सात्विक होती हैं। जितनी भी दैवी प्रवृत्तियाँ हैं, वो सब सात्विक प्रवृत्ति हैं। अ, अभी मैं व्यास जी से भी बाद में रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एक बार बताएँगे कि कौन-सी हमारी सात्विक प्रवृत्ति हैं। मैं इसको थोड़ा-सा एक बार ये वाला छोटा-सा पार्ट कंक्लूड करती हूँ। जो दैवी प्रवृत्ति है, जो कि सात्विक है, ये हमारे ज्ञान से रिलेटेड है। और ये हमें, और कौन से ज्ञान की बात हम इसमें कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी संसार के ज्ञान की बात नहीं कर रहे, पढ़ाई लिखाई के या किसी सब्जेक्ट के ज्ञान की बात नहीं कर रहे, व्यवहार के बात ज्ञान की बात नहीं कर रहे, मनुष्यों, पक्षियों, कीट पतंगों या किसी भी और प्रकार के ज्ञान की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे जो सात्विक ज्ञान है, उसमें ईश्वर के ज्ञान की बात कर रहे हैं, परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। और फिर दूसरी तरह की जो आसुरी प्रवृत्ति है, जिसको राजस कहा गया है, इसमें तामस को भी हम ले सकते हैं। ये दोनों राजस और तामस, ये हमारी राजस के बारे में स्पेशली इसमें बात करी गई है। कर्म से जो राजस प्रवृत्ति है, वो कर्म की प्रवृत्ति है। जैसे हम सब लोग सुबह से उठते ही काम में लग जाते हैं और लगातार कर्म में लगे रहते हैं, इसको राजसिक प्रवृत्ति कहते हैं। तो कर्म में लगने का मतलब, चाहे हम व्यवसाय से रिलेटेड हैं, या हम अपने घर में कार्य कर रहे हैं, या व्यवहार कर रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, ये सब राजस प्रवृत्ति में आएगा। और जब भी हम कोई कर्म करते हैं, वो राजस के अधीन होता है। जब भी हम कोई कर्म करेंगे, तो राग और द्वेष दोनों होंगे, पर यहाँ पे अभी मेनली राग की बात करी गई है। द्वेष तो है ही बुरा, क्योंकि जब भी कोई कर्म होगा, या तो उस कर्म में हमें अच्छा लगेगा उस कर्म को करके, या फिर लगेगा कि ये कर्म हम दोबारा ना करें। और उसमें हम जिन भी चीज़ों के साथ विषय करेंगे, जिन भी व्यक्तियों के साथ या वस्तुओं के साथ हम मिलेंगे, तो हमें लगेगा कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी और कुछ बुरी लगेंगी। बुरी चीज़ों को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम बोलते हैं द्वेष। और जो अच्छी चीज़ें होंगी, उनके लिए हम सोचेंगे ये बार-बार आए, इसी को बोलते हैं राग। तो हम जब कर्म में बार-बार लगते हैं, तो हमें कुछ लोगों से, कुछ वस्तुओं से राग हो जाता है, जो हमारी परमात्म तत्व की प्राप्ति में या उस रास्ते पे बढ़ने के लिए बाधक है। क्योंकि अगर हम संसार में ही लगे रहेंगे, विषयों में ही लगे रहेंगे, तो हमें बहुत राग होगा, और हम फिर इसी चक्र में घूमते रहेंगे कि हमें कभी भी द्वेष ना हो, या हम किसी भी ऐसे परिस्थिति में ना आए जो हमें अच्छी ना लगे, और हम अच्छी परिस्थितियों के लिए ही कर्म में लगे रहेंगे और वैसा ही परिस्थिति उत्पन्न करेंगे। तो उन्होंने ये कहा, और फिर से हम उस चक्र में लग जाएँगे और कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएँगे, अमृत तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएँगे, और मृत्यु से, जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाएँगे। तो उन्होंने कहा, अब हम जिस स्थिति में हैं, जहाँ हम राजस कर्म में लगे हुए हैं, लगातार कर्म में लगे हुए हैं, लगातार हमें राग और द्वेष भी हो रहा है, तो हम अपना राग जो है, परमेश्वर के लिए करें। और जिस दिन हम अपना राग परमेश्वर के लिए करना शुरू कर देंगे, तो वो जो आसुरी प्रवृत्ति थी, जो राजस प्रवृत्ति थी, और जो हमारी प्रवृत्ति थी कि हम कर्म में ही लगे रहें, जैसा कि हम ज़्यादातर समय करते हैं, तो वो सात्विक में परिवर्तित हो जाएगी। तो वो आसुरी प्रवृत्ति दैवी प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाएगी। तो फिर हम मोक्ष के मार्ग पर आसानी से चल सकते हैं। तो अभी तक जितना मैंने किया, मैं एक बार फिर से इसको बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन का लक्ष्य अमर तत्व को प्राप्त करना है, जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है। पर वो कैसे किया जाए, इसके लिए महाराज जी ने यहाँ पर उपाय बताया है। उन्होंने कहा है कि 2 तरह की प्रवृत्ति है, एक दैवी है और एक आसुरी है। दैवी प्रवृत्ति सात्विक होती है, जिसका संबंध ज्ञान करने से होता है, और संसार के ज्ञान से इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ज्ञान का मतलब है ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। क्योंकि अगर हमने परमात्मा का ज्ञान कर लिया, तो पूरे संसार का ज्ञान हमें स्वयं ही हो जाएगा, क्योंकि संसार में परमात्मा के अलावा और कोई है नहीं। दूसरा, उन्होंने जो आसुरी प्रवृत्ति बताई, वो राजस कर्म के अंडर आती है,
और उसमें कर्म करने की ही प्रधानता है। और जब भी हम कर्म करेंगे तो राग और द्वेष दोनों होंगे। और राग जो है, ज़्यादातर हम संसार के राग में लगे रहते हैं, वस्तुओं में, व्यक्ति में, उसमें लगे रहते हैं। पर यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम राग परमेश्वर के लिए करें, परमेश्वर के साथ ही अपना जोड़ लें सब कुछ, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, कि अगर हम कोई कर्म खाना बनाने का कर रहे हैं तो हम कहें परमेश्वर के लिए बना रहे हैं, किसी को खिला रहे हैं तो हम ये सोचें कि जो लोग भी खा रहे हैं वो परमेश्वर ही हैं। और अगर हम कहीं पढ़ाने जा रहे हैं तो हम ये सोचें कि ईश्वर ने हमें ये कर्म दिया है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो जो भी जितने भी कर्म हैं, अगर हम ईश्वर के साथ लगा देंगे तो वो सात्विक कर्म बन जाएंगे। और जब सारे सात्विक कर्म बन जाएंगे तो हमारा रास्ता निकंटक हो जाएगा और हम मोक्ष के मार्ग पर एटलीस्ट चलना शुरू कर देंगे। तो मैंने अभी यहाँ तक यही बताया कि इसके बाद इन्होंने यही कहा है कि सत्वात में, 7वीं 8वीं लाइन पे कहीं पर हूँ उसी पैराग्राफ में, सत्वात संजायते ज्ञानम, परमेश्वर विषयक ही हमारा ज्ञान होवे, परमेश्वर का ज्ञान ही हमारा ज्ञान है और यह ही सात्विक ज्ञान है। पर अब अगर दो रास्ते हैं, व्यासी आप बीच में अगर कुछ बोलना चाहें यहाँ पर तो बोल सकते हैं। आपका म्यूटेड है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मुझे तो कुछ नहीं कहना, बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल विस्तार से समझाया जा रहा है, मुझे नहीं कुछ कहना, अच्छा, ठीक लग रहा है। ठीक है। आ, अब क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, अब क्योंकि हम दो प्रवृत्तियों की बात कर रहे थे, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप म्यूट कर लो, क्योंकि मेरे को ना फिर उधर से कुछ आवाज आ रही है। तो इधर जो दो तरह की प्रवृत्तियां हैं, जैसे अभी मैं फिर से शुरू का बोलती हूँ कि सात्विक एक है दैवी और एक है आसुरी। दैवी प्रवृत्ति सात्विक है और आसुरी प्रवृत्ति राजस है। अब हम बात करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे एस्पेक्ट से देखते हैं कि जो सात्विक प्रवृत्ति है वो ज्ञान से प्रेरित है, उसमें ज्ञान की प्रधानता है। तो अब ये ज्ञान हमें कहाँ से होता है, कैसे होगा हमें ज्ञान, अब हम इसकी बात करते हैं। फिर हम इन दोनों को आपस में रिलेट भी करेंगे बाद में, इन्होंने महाराज जी ने ये भी बताया है। तो अब ये जो ज्ञान है ये हमें हमारी बुद्धि से होता है, और बुद्धि को हम मस्तिष्क भी कहते हैं और मूर्धा भी कहते हैं और सिर भी कहते हैं। तो अगर हम बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो ज्ञान हमें ऐसे लगता है कि शायद सिर से होता है, मूर्धा भी सिर का ही एक पार्ट होता है, पर उसके अंदर जहाँ हमारी सोचने समझने की शक्ति होती है वो मस्तिष्क होता है, और उसको बुद्धि भी कहा जाता है। तो जो सात्विक प्रवृत्ति में जब भी हम किसी चीज़ को समझेंगे या परमात्मा का ज्ञान करने के लिए हमें बुद्धि चाहिए, मस्तिष्क चाहिए और हमें प्रज्ञा चाहिए। उसके लिए एक और टेक्निकल टर्म जो यहाँ पे यूज़ होती है ग्रंथों में और वेद ग्रंथ में, उसमें उसको प्रज्ञा भी कहा जाता है ज्ञान को। तो ये जो परमात्मा का ज्ञान करने के लिए हमारी बुद्धि का प्रखर होना बहुत ज़रूरी है, उसका सूक्ष्म होना बहुत ज़रूरी है, और उसके अंदर संस्कार भी होने चाहिए। तो हमारी बुद्धि, जो हम दैवी प्रवृत्ति की बात कर रहे थे, जो सात्विकता की बात कर रहे थे, उसके लिए बुद्धि की प्रखरता, बुद्धि की चंचलता कम होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए, और उसके अंदर ईश्वर के संस्कार भी होने चाहिए। तो बुद्धि की प्रधानता को बताया गया है, और ये भी कहा गया है कि सात्विक गुणों को प्राप्त करने के लिए, दैवी गुणों को प्राप्त करने के लिए, दैवी संपत्ति को लेने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, प्रज्ञा की बहुत जरूरत है। तो इसको, ज्ञान को मस्तिष्क से साथ, बुद्धि के साथ, प्रज्ञा के साथ एसोसिएट किया है। फिर अब अगर हम दूसरी तरफ आते हैं, जिसमें हमने आसुरी प्रवृत्ति की बात की थी, जो राजस कर्मों से हमें प्राप्त होती है, जिसमें बहुत सारा राग द्वेष हमें होता है,
उसके लिए हम जितने भी राग द्वेष के कर्म करते हैं, क्योंकि ये कर्म प्रधान है, तो इसमें इंद्रियां कर्म करती हैं, पर इंद्रियां कभी भी अपने आप कर्म नहीं करती। उसके पीछे सबसे ज़्यादा मन हावी होता है, मन की प्रधानता है। जब हमारा मन कुछ करने को करता है, तो वो इंद्रियों को डायरेक्शन देता है, इंद्रियों को प्रेरित करता है कि ये कार्य करें। अकेली इंद्रियां कोई कार्य नहीं कर सकती। तो इसमें जो राजस प्रवृत्ति है, जिसको आसुरी प्रवृत्ति बोला है और जिसको कहा है कि इसको सात्विक में परिवर्तित करना है, तो इसमें मन की प्रधानता बताई हुई है। और अगर हम ज़्यादातर देखें, तो हम मन के अधीन रहते हैं। कभी-कभी बुद्धि से भी सोचते हैं, पर बहुत बार मन के ही अधीन रहते हैं। जैसे मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि हम जैसे मुझे पता होता है कि 5 से 6 यहाँ पर पाठ होगा, पर फिर भी मैं, अगर मेरे को कोई उस टाइम में कहीं पर कुछ अच्छा प्रोग्राम है, या कोई कहता है कि चलो मूवी में चलते हैं, या फिर कुछ फ्रेंड्स का कहीं पर पार्टी का प्रोग्राम होता है, तो बुद्धि में ये जानते हुए भी कि मेरे को वहाँ अटेंड करना है और मेरे को नहीं जाना चाहिए, फिर भी मन बहुत हावी हो जाता है और लगता है कि मेरे को भी थोड़ा एंटरटेन करना चाहिए और जाके एन्जॉय करना चाहिए। और फिर मैं सोचती हूँ कि एक दिन अटेंड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी दिन तो करते ही हैं। और मन की प्रधानता की वजह से मैं अपनी इंद्रियाँ, शरीर और मन के साथ मैं वहाँ चल पड़ती हूँ। तो जब हमारे अंदर राजस प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, जो आसुरी प्रवृत्ति है, तो हमें संसार की वस्तुओं से, संसार के विषय से ज़्यादा राग है, परमेश्वर से है नहीं, तो हम संसार की तरफ ही चल पड़ते हैं और हम मन प्रधान हो जाते हैं। इसीलिए मन को बहुत चंचल भी कहा गया है, क्योंकि वो एक जगह भी नहीं टिकता और वो लगातार कभी एक जगह पे बोलेगा, फिर दूसरी जगह बोलेगा, तीसरी जगह बोलेगा और बुद्धि को स्थिर नहीं होने देता, बुद्धि को निश्चय भी नहीं करने देता। तो मन की एकाग्रता या मन की जो उनको स्थिर करने की बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम राजस कर्मों में लगे रहेंगे और राग द्वेष में चलते रहेंगे और आसुरी प्रवृत्ति में ही अपना समय बर्बाद कर देंगे। तो यहाँ पे महाराज जी ने कहा है कि बुद्धि जब मन के साथ एकीकरण कर लेगी, बुद्धि और मन एक हो जाएंगे, तो फिर हमारा जो राजसी प्रवृत्ति है, जो आसुरी प्रवृत्ति है, वो दैवी गुणों में कन्वर्ट हो जाएगी और वो हम सात्विकता की तरफ बढ़ जाएंगे। और महाराज जी ने इसको बहुत अच्छा यहाँ पे बोला है, कहा है कि इन दोनों को सीकर एक कर दो। सीकर का मतलब सिल कर इनको एक कर दो। जैसे हम दो कपड़े बिल्कुल अलग अलग थे, कभी कभी उनके कलर भी अलग होते हैं, टेक्सचर भी अलग होता है, कुछ और चीज़ें भी अलग होती हैं, कोई गर्म होता है, कोई ठंडा होता है, हम उनको जोड़कर एक जैसा कर देते हैं। हम तो उससे क्या हो जाता है कि वो एक जैसे दिखने लगते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो जब हम मन को बुद्धि के साथ सिल देंगे, मन को मूर्धा के साथ सिल देंगे, मन और बुद्धि में एकत्व हो जाएगा और दोनों एक दूसरे की बात समझने लगेंगे। मतलब दोनों तो क्या समझेंगे, मन को बुद्धि की बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि बुद्धि को हमें पावरफुल बनाना पड़ेगा एक्चुअली। अभी तक मन हमारा बहुत शक्तिशाली है और हम बुद्धि में निश्चय ही नहीं कर पाते और हम मन के अधीन होकर कार्य करते हैं। पर जिस दिन बुद्धि शक्तिशाली हो जाएगी, तो हमारी जो प्रज्ञा है, जिसमें प्रज्ञा का मतलब ज्ञान, और वो भी ईश्वर के ज्ञान की बात करते हैं, तो फिर हमारा जो मन है, वो भी उसी के साथ एकीकार होके उसी दिशा में चलने लगेगा। तो फिर हमारी सात्विक प्रवृत्ति प्रबल हो जाएगी, राजसिक प्रवृत्ति धीरे-धीरे करके कम होगी और हमारे में दैवी गुण आने लगेंगे, दैवी प्रवृत्तियाँ हो जाएँगी। और फिर उसके बाद में महाराज जी ने वैसे ये भी बताया कि सात्विक गुणों से भी ऊपर जाना है, पर अभी जिस परिस्थिति में हम हैं, वहाँ से हमें तामसिक से राजसिक में आना है, राजसिक से सात्विक में आना है और फिर उसके बाद तीनों गुणों के बाहर निकल के, तीनों प्रवृत्तियों से बाहर निकल के अमृत तत्व की प्राप्ति करनी है। इसी के बीच में महाराज जी ने थोड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी बताई हैं। उन्होंने कहा है कि हम कहते तो हैं कि मतलब हमें सारी चीज़ें समझ आती हैं। जैसे हम लोगों ने भी यहाँ पर देखा है कि जब यहाँ पे पाठ होता है, प्रवचन होता है, तो हमें सब बातें समझ आ रही होती हैं कि जो संसार है वो मिथ्या है, जो ईश्वर तत्व है वही अम, वही सत्य है। और
हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सब जगह पे ईश्वर ही व्याप्त है, सब में ईश्वर को ही देखना चाहिए, ये सब नाम रूप हैं। पर फिर भी हमेशा उतनी देर के लिए थोड़ा बहुत समझ आता है, क्योंकि हमें ज्ञान तो हो रहा है, पर हमारी क्रिया कुछ अलग है। जैसे ही सत्संग खत्म होता है, हम जो क्रिया में लग जाते हैं, वो बिल्कुल राजसी या तामसी क्रिया हो जाती है। तो ज्ञान और क्रिया में भेद हो गया है। तो महाराज जी ने यहाँ बार बार ये कहा है कि जब ज्ञान और क्रिया एक जैसी हो जाएगी, उनकी एक रूपता हो जाएगी, उनकी एकता हो जाएगी, इसका मतलब है जैसा हम समझते हैं हम वैसा ही करते हैं। समझने का मतलब कि ज्ञान होना किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, और फिर हम उसको वैसा ही समझें। अभी हमें ज्ञान तो हमें ये हो रहा है, मतलब जो होना चाहिए ज्ञान, वो तो जो असली ज्ञान है वो तो ये कहता है कि मैं और ईश्वर एक हैं, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, या फिर हम कहें जैसे हम बोलते हैं अ, अ, मतलब मैं और ईश्वर एक ही हैं, और संसार कुछ भी नहीं है, और नाम रूप कुछ भी नहीं है। पर हम जो महत्व देते हैं वो संसार में हमेशा नाम और रूप को ही महत्व देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझते कि ये सब ईश्वर हैं, क्योंकि इसीलिए हमें कुछ वस्तुओं से, व्यक्तियों से द्वेष हो जाता है, और कुछ व्यक्तियों से हमें राग हो जाता है। तो कर्म और ज्ञान में जो भेद बना रहता है, वही हमारी अ, वही हमारी आगे बढ़ने के मार्ग में रुकावट है। तो हमें किस बात पे कार्य करना है कि हमारी ज्ञान और क्रिया एक जैसी हो जाए, उसमें एक रूपता हो जाए। जो असली ज्ञान है, जैसा हम यहाँ पे समझते हैं, वैसा ही उसी के अनुरूप हम कर्म करें। तो जो अथर्ववेद में जो मंत्र आया है कि हृदय के साथ सिर को एकदम सी लो, यहाँ पे हृदय का मतलब भी मन ही है, और ये वही बात कर रहे हैं। कभी कभी हम ये भी कहते हैं जैसे मनसा वाचा कर्मणा, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह की बात है। मनसा का मतलब जैसा हम मन में सोच रहे हैं, वैसा ही हमारा वचन हो, वैसा ही हम वाणी बोलें, और फिर वैसा ही हम कर्म करें। तो इसी को महाराज जी ने वही बात को कहा है, मनसा वाचा कर्मणा को, कि जैसा हमारा ज्ञान है, जैसा हम मन में, जैसा हमारी बुद्धि में है, वैसा ही हम मन में सोचें, और वैसा ही हम क्रिया के में अनुरूप उसको कर दें। तो पर हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारी क्रियाएं अलग हैं, हृदय से और मन से हम कुछ और सोचते हैं, और उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। बुद्धि को निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बनाया है। जो इसका टेक्निकल टर्म है, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं बनाई है। इसी की वजह से, पर इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यही है, अगर हम क्रिया और ज्ञान में एक रूपता नहीं होगी, तो कभी भी हम सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और हमारे जीवन का लक्ष्य तो अल्टीमेट सुख है, और जिसको कहते हैं हमेशा के लिए सुख, मतलब शॉर्ट टर्म सुख नहीं है, बट ऐसा सुख जो कभी भी खत्म ना हो। और पर हम सुख नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि जो असली तत्व है, जो हमें ज्ञान हुआ, वो हम क्रिया कुछ और करते हैं। तो ज्ञान और क्रिया की एक रूपता नहीं है, इसीलिए हमेशा हमें दुख मिलता रहता है, और हम छोटे छोटे सुख के लिए भागते रहते हैं, और जो असली ज्ञान है उसको भूल जाते हैं। तो असली ज्ञान को भी वैसे हम भूल चुके हैं, पर अगर हम उसको जानते भी हैं, इन द हार्ट ऑफ हार्ट हम जानते हैं कि ज्ञान क्या है, और हम क्या हैं, ईश्वर क्या है, और संसार क्या है, और हमें अपनी क्रिया धर्म के अनुरूप करनी है, पर हम वैसा नहीं करते हैं। तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य न होने के कारण हम हमेशा दुख को प्राप्त करते हैं। सिर्फ क्षण भर के लिए कभी कभी सुख आ जाता है, पर हमेशा दुख ही मिलता है। और इस दुख को ही उन्होंने हलाहल कहा है। हलाहल मतलब विष, और ये जो हमें विषय रूपी सुख मिल रहे हैं, विष मतलब विषय, विषय भी विष रूप है। इन्हीं से हम सुख लेने की प्राप्ति करते रहते हैं, और हमें हमेशा दुख मिलता है। ये हलाहल है, विष है। तो ये इसका एक पार्ट था। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले हम सब इसी के ऊपर, बाकी लोग भी अपना थोड़ा ओपिनियन बोलें, कि उनको इसके बारे में अगर वो कुछ बोलना चाहें, एक दो सेंटेंस ही, अगर उनको लगे कि कहीं पर कुछ गलत हुआ या ठीक भी हुआ, तो प्लीज अपने विचार इस पर व्यक्त करें।
कृष्णा आंटी आप कुछ बोलें इसके ऊपर, आपको बहुत कुछ पता है इन सब चीजों के बारे में। नारायण। नारायण। भगवान शिव ने विष का पान किया था। विष इसका मतलब कि हम संसार में हमेशा ही विष पान करते हैं, अपमान सुनते हैं, उसको अपने पेट में उतारने से वो बात फिर बार बार याद आती है। उसको गले में ही रखो, गले में ना तो उससे बाहर उगलो और ना उसे पेट में उतारो, धीरे धीरे उसको भूल जाएंगे। इसीलिए राग द्वेष में अटकना नहीं है। राग द्वेष में अटक गए तो हम यही बार बार जन्म, बार बार मृत्यु के चक्कर में फंस जाएंगे। इसीलिए हमें हर समय परमात्मा का ही सुमरन ध्यान करना चाहिए, वही समय सफल है। बाकी का समय तो व्यर्थ का खोना है, व्यथा है वो तो व्यर्थ की। भगवान ये रजोगुण तमोगुण ये 3 गुण बनाए परमात्मा ने, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। सतगुण में तो हम परमात्मा का ही सिमरन ध्यान भजन करते हैं, और रजोगुण में हम संसार के कार्यक्रम करते हैं, रजोगुण में लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। और तमोगुण तो आलस निंद्रा और आलस आना, निंद्रा आना, विक्षेप में ही समय निकल जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो अपने आप का अनुभव करना है, स्वरूप का बोध करना है। स्वरूप का बोध करने के लिए ज्ञान हमारे अंदर ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि हम हर समय यही सोचे कि ये क्षणभंगुर जीवन की कलिका, न जाने कल खिले न खिले। ये जीवन की जो कलिका है क्षणभंगुर है, पता नहीं किस समय हमें यहाँ से जाने का हमारा बुलावा आ गया। इसलिए हमें अपने मनुष्य जन्म को सफल करना चाहिए, इसी में ही लगना चाहिए। और ये बात आप बोलो आगे। आंटी आपने जो पहले 2 सेंटेंस बोले वो बहुत टच कर गए। जो आपने ये कहा कि भगवान शिव ने भी हलाहल पिया पर उसको अंदर तक नहीं लेके गए और उसको गले में रखा। तो बिल्कुल ये तो आपने एक टेक्नीक बता दी कि हम क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति कुछ कहता है सो हम जो सुनते हैं वो सब हम अंदर तक लेके जाते हैं और उसको एक दिन नहीं, कभी-कभी हम बरसों तक उनको बुनते और बुनते रहते हैं। मतलब हम उन्हीं को एनालाइज़ करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो हलाहल अगर हमें पीना भी है, क्योंकि वो तो पीना ही पड़ेगा, संसार में है, तो हम उसको अंदर तक ना लेके जाएँ और उसको अपने यहीं पर ही रख लें, तो फिर हम भी ईश्वर की तरह से शोभायमान हो जाएँगे। तो ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। रेणु मैम आप भी कुछ बोलिए इस पर। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ज्ञान तो है, हम इतने दिन से सुन रहे हैं, हमें हर चीज़ का ज्ञान मिल रहा है, लेकिन क्रिया जब हम करते हैं तो उस टाइम याद ही नहीं रहता, वो क्रिया हमारी फिर संसारिक ही हो जाती है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला। और इस तरह से मुझे ये भी लगता है कि जब हमारी कॉन्शियस, जो हमारी अंतरात्मा जिसको कहते हैं, अगर वो इतनी जागृत हो जाएगी, क्योंकि अभी तो हमें थोड़ा गिल्ट लगता है और ये लगता है कि हम इसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं काम कर पाते, तो ये भी शायद थोड़ी अच्छी बात है। और फिर धीरे-धीरे करके हम शायद थोड़ा-थोड़ा उस मार्ग पे चलेंगे तो कुछ ना कुछ आगे आशा दिख रही है, कुछ ना कुछ। खुराना अंकल आप। हाँ जी। क्योंकि हमारी महत्व बुद्धि संसार में, हमें संसार ही अच्छा लगता है। वो परमात्मा, क्योंकि संसार दिखाई देता है और परमात्मा दिखाई नहीं देते, इसलिए हम इसमें फंसे हुए हैं, राग द्वेष में फंसे हुए हैं। मान लो किसी ने कुछ कह दिया, एक भी बात कोई हमारे प्रतिकूल बोल दी, तो हम उसी को लेके सालों साल निकाल देते हैं, उसको भूलते नहीं है। भूलते इसीलिए कि वो हमारे पेट के अंदर चली गई। अगर पेट के अंदर ना जाए, गले में ही रखे, ना उसको बाहर उगले, ना उसको अंदर पेट में लेके जाए, तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा, हम भूल जाएंगे बात को। हाँ जी, ठीक है आंटी। खुराना अंकल आप कुछ बोलिए। मैं नहीं बोल पाऊंगा जी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। विमला आंटी आप कुछ बोलिए, आपको जो अच्छा लगा या आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में?
हाँ, मैं सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन बोल नहीं पाऊंगी मैं। ठीक है बहुत आंटी। अच्छा, हाँ, बहुत। मुझे लग रहा है कि आपने तो तबीयत बहुत ठीक नहीं अच्छा। है। हाँ, कोई बात नहीं आंटी, ठीक है। आ, ठीक है। व्यास जी, मैं आगे कंटिन्यू करूं? आप इस वाले पार्ट पे कुछ कहना चाहते हैं? ये जितना पैराग्राफ है, इसका अगर सार समझना हो तो सार यही है जो अंत में दे रखा है कि अपने ज्ञान और अपनी क्रिया को, यानी मूर्धा को, सिर को, बुद्धि को और हृदय को सिल दो, मन को सिल दो, ये कहा गया है। सिलने का मतलब समझिए कि दोनों को इकट्ठा करना है। सिलने का मतलब दो चीजें हैं, एक ज्ञान है, एक क्रिया है, उनको इकट्ठा कर दो। मगर किसके लिए करो? एक ही उद्देश्य के लिए। क्या उद्देश्य है? परमात्मा की प्राप्ति। तो जितनी भी क्रियाएं करें हम, चाहे जगने से लेकर के और सोने तक, सारा दिन में जो भी क्रियाएं करें, उसको ज्ञान के साथ यानी परमात्मा के साथ जोड़ दो कि मैं ये परमात्मा के लिए कर रहा हूं और मैं ये साधना है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? परमात्मा की प्राप्ति। एक ही उद्देश्य रख करके चाहे संसार का काम करो, व्यवहार करो, कोई आपत्ति की बात नहीं है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, इन दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं करते हैं, तो फिर दुख की प्राप्ति होती है। तो हमें दुख की प्राप्ति क्यों होती है? कि क्यों हम दोनों चीजों को हम एक साथ नहीं कर पाते, एक ही उद्देश्य के लिए नहीं कर पाते, उद्देश्य अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए दुख भी पाते हैं। बस इतना ही बोलना था। हाँ, ठीक है जी। तो अब हम आगे यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, ऑडियो बंद कर देना। तो अब हम यहाँ पे, जैसे हमने कहा कि जब ज्ञान और क्रिया में एक रूपता नहीं होती तो दुख की प्राप्ति होती है। और इस दुख को अगर हम अपने दैनिक जीवन में भी देखें तो कभी-कभी हमें दुख को धारण करना या दुख को सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर इस दुख को भी कौन धारण कर सकता है? हम तो मनुष्य तो धारण नहीं कर सकता, जीव मात्र तो धारण नहीं कर सकता, पर इसे कौन धारण कर सकता है? इसे सिर्फ परमेश्वर धारण कर सकते हैं, इसे सिर्फ भोले बाबा धारण कर सकते हैं। इस हलाहल को धारण करने की शक्ति उनके पास ही है। तो जब उनके पास है और हम इसे धारण नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करें? अपने दुख का हम क्या इलाज करें? इसका क्या उपाय है अपने दुख का? तो अपने दुख को जब हम नहीं धारण कर सकते, हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम दुखों का पहाड़ उठा सकें, तो फिर हमें इन सब दुखों को परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए और परमात्मा की कृपा दृष्टि को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर वो ये यही कहते हैं कि अगर हमारी परमात्मा में दृढ़ शक्ति है, अगर हम परमात्मा के ऊपर समर्पण कर दें और ये कहें कि हम तो कुछ कुछ भी सहन नहीं कर सकते, हम कुछ धारण नहीं कर सकते, हम हलाहल को धारण नहीं कर सकते, तो फिर भगवान ही शक्ति देंगे उसको धारण करने की। ये कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि ईश्वर धारण करेंगे। ईश्वर धारण करने का मतलब है कि वो हमें शक्ति देंगे कि हम उसको धारण कर पाएं। और ये जो परमात्मा भी जो हलाहल को धारण करें, अब ये हलाहल है क्या? जो विष है ये है क्या? ये जितने भी संसार में हमें विष मिल रहे हैं, जो विषयों से मिल रहे हैं, विषय और विष एक ही बात है, विषय से जो हमें दुख मिल रहे हैं, ये है क्या? ये सब अज्ञान ही है। जब हम ये समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति है, ये वस्तु है, ये समय है, पर अगर हमें ये पता लग जाए ना तो ये वस्तु है, ना ये व्यक्ति है, ना कोई समय है, सिर्फ एक ईश्वर तत्व ही है, तो हमारा अज्ञान ही हट जाएगा ना, फिर कोई दुख रहेगा ही नहीं। तो ये जो अज्ञान है, अगर हम इस अज्ञान को छोड़ दें, तो
तो हम परमात्मा की शरण में जा सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में महाराज जी ने शरणागति की बात कही है और वो कहते हैं जब हम ईश्वर के शरण में जाएंगे तो वो हमारे अज्ञान को नष्ट करेंगे, मतलब हलाहल को नष्ट करेंगे। और वो हलाहल कहाँ जाएगा जब वो अज्ञान नष्ट हो जाएगा? वैसे तो वो है ही नहीं अज्ञान, हम तो खुद भी ज्ञान रूप हैं, पर जो हमारे ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है, जो आवरण चढ़ा हुआ है, उसको हटाने में परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। कैसे? जब हम जब हम उनके ऊपर तन मन और धन, तो क्या मतलब तन और मन से हम पूरा उनके ऊपर समर्पण कर देंगे, तो उसको ईश्वर जो है उस अज्ञान को नष्ट कर देंगे, क्योंकि तब हमें ये पता लग जाएगा, क्योंकि हमारी पूरी श्रद्धा हो जाएगी भगवान में। और अब हम कहेंगे कि कर्म करने वाला भी परमात्मा है और जो फिर भोगने वाला भी परमात्मा होगा। तो हम जो भी कार्य करेंगे अगर परमात्मा को अपनी दृष्टि में रख के कार्य करेंगे, तो जो उनके जो भी फल मिलेंगे, सुख और दुख, वो भी हम परमात्मा को ही समर्पण करेंगे। तो परमात्मा ही सर्वकर्ता भी बन जाएगा और सर्वभोक्ता भी बन जाएगा। फिर जब हम उस दुख को भोगेंगे ही नहीं, तो हमें कैसा दुख? तो वो तो हलाहल जो दुख है वो तो ईश्वर का हो जाएगा। अब ईश्वर का, अब हम कहते हैं हम अपना अज्ञान परमात्मा को दे देंगे। परमात्मा को अज्ञान भी दिया जा सकता है क्या? परमात्मा तो ज्ञान रूप है। एक्चुअली जो ब्रह्म तत्व है वो तो इन सब आवरणों से अलग है, पर समझने के लिए और अपने आप को शांत करने के लिए और अपने आप के ऊपर से दुख का आवरण उतारने के लिए हमने ईश्वर के ऊपर भी एक आवरण चढ़ाया हुआ है, और उसको हम कहते हैं माया। जो हमारे ऊपर एक आवरण है, जो हमारे आत्म तत्व के ऊपर आवरण है, उसको हम अज्ञान कहते हैं, और ईश्वर के ऊपर जो आवरण है उसको हम माया कहते हैं। और जब हम ईश्वर के ऊपर, ब्रह्म तत्व के ऊपर माया चढ़ा देते हैं, चेतन तत्व के ऊपर माया लगा देते हैं, तो वो जगत का कर्ता बन जाता है। कर्ता, उसको बनाने वाला भी और उसको पालन करने वाला भी और उसको भोगने वाला, या जो भी हम कहें, और उसको बाद में लय करने वाला भी। तो माया भी एक तरह का अज्ञान ही है। तो इसमें यही कहा गया है। वैसे तो अगर देखा जाए, ना तो जगत उत्पन्न हुआ है, और जब वो उत्पन्न नहीं हुआ तो कभी वो समाप्त भी नहीं होगा, और वो अभी है भी नहीं। परंतु जब हमने चेतन तत्व के ऊपर माया का आवरण चढ़ा दिया, तो फिर हमने उसको, उसी को ये कह दिया कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ये सब तुम ही कर रहे हो, तुम ही करता हो और तुम ही भोगता हो। तो जब हम ये कहते हैं कि तुम ही करता हो और तुम ही भोगता हो, तो इसका मतलब ये है कि हम उनके सामने हमने हमने बिल्कुल समर्पण कर दिया है, हम शरणागत हो गए हैं। तो हम उस जहर से, एक तरह से फिर वो जो जहर है, अज्ञान का जहर है, वो नष्ट हो जाएगा। और वो किसकी वजह से नष्ट हुआ? जब हमने ईश्वर के ऊपर वो आवरण चढ़ा दिया, ईश्वर के ऊपर अज्ञान चढ़ा दिया, ईश्वर के ऊपर माया चढ़ा दी, तो एक तरह से हमने ईश्वर को एक दाग लगा दिया। ये बिल्कुल उसी तरह से है जब समुद्र मंथन हो रहा था और हलाहल भगवान शिव ने पी लिया, तो हमने तो उसने कहा कि ये अज्ञान का दाग है। इसी तरह से हम अपना अज्ञान का दाग, हम अपना जो हमारे ऊपर जो सुख, जो भी हमारे ऊपर दुख आ रहे हैं, जो हलाहल आ रहा है, अगर हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं उनको, और वो तभी हो पाएगा जब हम अपना, हम कहें कि करने वाला भी ईश्वर और भोगने वाला भी ईश्वर, और हम ये कहें कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सारे समर्पित है ईश्वर को, और जो भी फल होंगे वो भी हम नहीं भोग रहे। तो फिर एक तरह से हम उस दुख रूपता से बाहर निकल सकते हैं। पर फिर क्वेश्चन अब ये आता है, अब प्रश्न ये आया कि ईश्वर तो मायातीत है और हमने तो उसके ऊपर माया का बंधन चढ़ा दिया। वो तो मायातीत है, उसके ऊपर माया का आश्रय थोड़ी हो सकता है। पर अब यहाँ पर यही आया कि हम अपने आप को अज्ञान से मुक्त करने के लिए उस अज्ञान को, उस दाग को कहीं तो भेजेंगे। तो हमने उसको ईश्वर को भेज दिया, ईश्वर के ऊपर समर्पण कर दिया, अपने सारे राग द्वेष कर्म और सब कुछ हमने ईश्वर को समर्पित किया। पर जब वो ईश्वर के ऊपर चले जाते हैं तो वो उनकी शोभा बढ़ाते हैं। कैसे? जैसे भगवान शिव का जो गला नीला हो गया हलाहल से, बिल्कुल वैसे ही जो हमने भी उनको अज्ञान भेंट किया, जो अपने सारे काम क्रोध राग द्वेष सब कुछ उनको समर्पित किए, तो फिर हम तो उनसे मुक्त हो गए। और इस तरह से जब हमने ईश्वर को समर्पण किया
और माया भी उनको समर्पित कर दी, माया तो उनके ही अधीन है, तो फिर उनकी सुंदरता तो बढ़ जाएगी और हम सारे दोष मुक्त हो जाएंगे और हम इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें बस मैं थोड़ा-सा कुछ और ये कहना चाहती थी, मैंने कहीं पर ये पढ़ा था कि जैसे शरणागत और समर्पण, इसमें भी थोड़ा-सा डिफरेंस है। आप लोग भी मेरे को बताना कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है। जैसे समर्पण से जब भी हम सोचते हैं, मैं इसमें भी अब 1 मिनट पहले मैं इसी के बारे में बताना चाह रही थी, शरणागति की बात भी हम करते हैं कि जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है समर्पण का, जो द्रौपदी थी, तो ये उनकी जब द्रौपदी का चीरहरण चल रहा था हस्तिनापुर में, द्यूत क्रीड़ा चल रही थी और जब राजा युधिष्ठिर जो थे वो सब कुछ हार बैठे, अपने भाई और पत्नी को भी, और जब उनको वहां पर लाया गया द्रौपदी को सभा में, तो उन्होंने अपने वस्त्र को, और जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करना आरंभ किया, तो द्रौपदी को अपने बल पर भी बहुत भरोसा था, तो उन्होंने अपने हाथों से अपने वस्त्र को पकड़े रही कि ये नहीं उतार पाएगा जब तक मैं पकड़े रखूंगी। पर फिर उनको 1 मिनट बाद ही पता लग गया कुछ समय में कि ये मेरा मेरा बल इसमें काम नहीं आएगा। फिर उसने अपने पतियों की तरफ देखा जो बहुत ही बहादुर थे, जैसे भीम की तरफ, अर्जुन की तरफ, युधिष्ठिर की तरफ, बाकी सब की तरफ देखा, पर उनको पता लगा कि ये कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर पाएँगे। फिर उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और सबकी तरफ देखा, धृतराष्ट्र की तरफ देखा, और फिर भी जब कोई उनकी हेल्प के लिए नहीं आया, फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और ये कहा कि हे कृष्ण, अब मेरा आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, तो कृष्ण भगवान ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, कोई प्रश्न नहीं किया और कुछ नहीं पूछा, और पूरा एकदम चमत्कार हुआ और उनकी हेल्प हुई। तो ये मतलब एक तरह से पूर्ण शरणागति है, जिसको आत्मसमर्पण भी कहते हैं। और इसी तरह के हमने और भी बहुत उदाहरण पढ़े हैं इसके अंदर, चाहे वो गज का हो कि गज भी बहुत कोशिश करता रहा, जब उसको हाथी को उसने मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो उसने बहुत कोशिश की कि मैं उससे छूट जाऊं, पर फिर जब उसकी आखिरी सांस बची थी, तो गजेंद्र को अचानक से ध्यान आया, वहां पर उसको वो कमल का फूल दिखा, तो उसने उसको तोड़कर भगवान विष्णु को अर्पित किया और ये कहा कि अब मैं सिर्फ अ, अब मेरे को कोई भी भय नहीं है, मेरे को कोई भी अहंकार नहीं है, अब मैं पूर्णतः आपकी शरण में हूँ। और भगवान विष्णु ने उनकी आकर रक्षा की। तो मैंने कहीं पर ऐसा भी सुना था, अब मैं, ये तो शरणागति की बात हुई, पूर्ण शरणागति की, पर कहीं पर ऐसा भी कहा गया है कि शरणागति और समर्पण में थोड़ा-सा अंतर है। कुछ लोग कहते हैं कि जो समर्पण है, जो शरणागति है, वो तब होती है जब हम अ दुःख के समय में होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अब हम कोशिश कर चुके हैं और हमसे अब कुछ नहीं हो रहा, तो अब आपकी शरण में हैं। और संकट के समय में भगवान को जब हम पुकारते हैं, तो वो शरणागति है। और समर्पण का मतलब है जीवन के हर क्षण में भगवान पर भरोसा रखना और उनके ऊपर पूर्ण प्रेम और विश्वास रखना। अ, तो उसको समर्पण कहते हैं। तो शायद हो सकता है कोई बहुत इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस हो, और मतलब ये समर्पण मुझे पहले इतना नहीं समझ आता था, पर जब मैंने आज इसको पढ़ा, तो मुझे समझ आया कि जब हम ये सोच लेते हैं कि जो कुछ होगा वो आपकी इच्छा से होगा, आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए, तो एक तरह से हम अहंकार का त्याग करते हैं। तो ये सच्चे समर्पण की पहचान है। इसी तरह से फल की चिंता को भी छोड़ देना। कर्म तो हमने ईश्वर पे छोड़ ही दिए, पर सबसे पहला होता है, क्योंकि कर्म करना और फिर ये सोचना कि ईश्वर कर रहा है या ईश्वर के लिए कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, मुझे ऐसा लगता है। पर अगर हम कर्म करें और फल ना मिले, तो भी हम ईश्वर पे विश्वास रखें कि मतलब जब देना होगा दे देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे, मिलेगा तो है ही हमें फल हमेशा।
पर जब हम फल की चिंता छोड़ देंगे और ईश्वर, तब उसको हम कहेंगे कि हमने समर्पण कर दिया। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम हर परिस्थिति में स्वीकार भाव है कि सुख आए तो भी कृतज्ञता, दुख आए तो भी धैर्य रखना, और दोनों में ईश्वर को देख पाना, सुख में भी और दुख में भी, कि ईश्वर तू ही है और मैं अभी भी तेरे लिए कृतज्ञ हूं जो भी कुछ दे रहा है। और ये कोई शब्द नहीं है, मतलब ये एक तरह का भाव है, क्योंकि भगवान तो शब्दों के नहीं, भाव के भूखे हैं। तो चाहे कोई उनको, भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाए या फिर अश्रु चढ़ाए, तो भगवान के लिए दोनों ही शुद्ध हैं, दोनों के लिए ही, दोनों ही उनके लिए वो स्वीकार करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ समर्पण होना चाहिए। और हम ये सोचें, हम कब करते हैं समर्पण? जब हमें लगता है कि अब ये भी नहीं हो पा रहा, ये भी हमारी हेल्प नहीं कर पा रहा, ये भी नहीं कर पा रहा, हम खुद भी नहीं कर पा रहे, फिर हम भगवान की शरणागति करते हैं। पर अगर हम हर समय, हर परिस्थिति में ईश्वर को ही देखें, ईश्वर को ही समर्पण अपना कर दें, जब हमें लगे सब सहारे छूट गए हैं बिना उनको ट्राई किए, तो फिर मुझे लगता है कि जीवन में थोड़ी शांति आएगी और भय और चिंता कम हो जाएगी, सहजता आएगी, स्थिरता भी आएगी और ईश्वर का सानिध्य थोड़ा अनुभव होगा। तो और मेरे को ऐसा भी लगता है कि समर्पण के बाद भी ऐसा नहीं है कि जीवन कुछ बदल जाएगा, क्योंकि तब भी वैसे ही संसार चलेगा, शायद हम भी वैसा ही व्यवहार करेंगे और सुख दुख भी आएंगे, पर शायद तब हमारी दृष्टि बदल जाएगी, क्योंकि तब हम उन सुख दुख को अपना नहीं समझेंगे। तो जैसे कहते हैं ना, दृष्टि बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। तो मुझे इसके बारे में यही कहना था। तो अब मैं बस एक बार इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर देती हूँ, जितना मुझे इसमें समझ आया। फिर इसमें व्यास जी और बाकी लोग भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं। तो आज हमने इसके अंदर यही देखा कि सबसे पहले तो हमारे जीवन का लक्ष्य है सुख को प्राप्त करना। और सुख कब मिलेगा? जब हम दुख को दूर कर पाएंगे। और दुख जो हलाहल रूप है उसको दूर करने के लिए ज्ञान और क्रिया में एक रूपता होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। ज्ञान जो कि सात्विक आवृत्ति का, सात्विक प्रवृत्ति का रूप है, दैवी प्रवृत्ति है, और क्रिया जो राजसी और तामसिक का ही रूप है। जब हमारी क्रिया और ज्ञान, जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं, तो हमारी एक रूपता होने से सुखों की प्राप्ति होगी। और इस दुख को धारण करने की शक्ति हम में नहीं है, ये सिर्फ एक ईश्वर में ऐसी शक्ति है। तो हम अपने दुखों को ईश्वर को, सिर्फ दुखों को नहीं, अगर हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दें, शरणागति ले लें और किसी और के ऊपर ये भरोसा ना रखें कि ये भी हमारी कुछ सहायता कर सकता है, और हम ईश्वर को ही सर्व कर्म करने वाला और सर्व फल भोगने वाला, कर्म भी और फल भी उन्हीं को समर्पित कर दें, तो फिर हम उस अज्ञान से बाहर निकल सकते हैं। ईश्वर अपनी कृपा से उस हलाहल को, अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं। हालांकि ईश्वर में कोई अज्ञान नहीं है और वो मायातीत हैं, उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं है, माया उनके अधीन है। पर फिर भी जब हम अपना अज्ञान उनको समर्पित करते हैं तो वो उनकी शोभा ही बढ़ाता है। कैसे शोभा बढ़ाता है? क्योंकि उनके भक्त को वो आगे बढ़ाता है। इस तरह से हम दुखों से निकल करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, अमृत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। धन्यवाद, आप सबने मुझे बहुत पेशेंटली सुना और मैं बहुत ज़्यादा इतना प्रिपेयर्ड नहीं थी, ऐसी आई ट्राइड। थैंक यू। अब बाकी सब लोग बोलें। और लोग कुछ बोलें? व्यास जी, आप लास्ट में बोलेंगे या आप अभी बोलना चाहते हैं? टाइम तो कम है। मैं बोलूंगा। हाँ जी, मैं तो बोलूंगा। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए। एक तो ये जो आपने कहा शरणागति और समर्पण, इनमें क्या अंतर है? शरणागति में तो बिल्कुल जैसा है व्यक्ति वैसा वैसा उसकी शरण में चला जाता है।
जो भी राग द्वेष हैं, जो भी उसके अंदर काम क्रोध आदि हैं, जो भी कुछ उसमें विकार हैं, सब यूं के यूं हैं। अपनी जो उसकी धारणाएं हैं वो सब वो यूं के यूं चले जाते हैं उनकी शरण में। बस मैं आपकी शरण में हूँ, बस आप मेरी रक्षा कीजिए। उसमें कोई बुद्धि की और सोच विचार की बात नहीं है। और शरणागति समर्पण में जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त, अहंकार, जो भी कुछ है, इनको हम कहते हैं हम आपके लिए लगाएंगे। शरीर जो है, इस शरीर से आपकी सेवा करेंगे। इंद्रियां जो हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों से हम आपका शरीर का जो भी कुछ ध्यान है हम वो रखेंगे। आपके लिए ही हम मन को लगाएंगे, और इसी तरह से बुद्धि भी हम कर लगाएंगे, तो आपको ही प्राप्त करने के लिए बुद्धि लगाएंगे। जितने भी हमारे ये अंग हैं, यंत्र हैं जो हमारे पास, ये सारे यंत्र हम उनको सौंप देंगे। कि सौंपने का मतलब हम इन यंत्रों का अब जैसे चाहो प्रयोग करो। ये है समर्पण। और शरणागति ये था कि ज्यों के वो चले गए, बस अब आपकी मर्जी है, जैसा चाहे आप करें बस। अच्छा, दूसरा ये जो दूसरा पैराग्राफ था, इसके अंदर जो बताया था कि अज्ञान ही हमारा हल है। ठीक है, अज्ञान है। तो अज्ञान को छोड़कर परमेश्वर की शरणागति करते हैं। अज्ञान को छोड़ करके, अज्ञान को छोड़ करके, ये विशेष बात बताइए कि अज्ञान को छोड़कर परमेश्वर की शरणागति करते हैं, तब हमारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए वो हमारे ऊपर, वो अपने ऊपर धारण कर लेता है। हम अभी अपने आप को कर्ता समझते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, मेरे किए बिना कुछ नहीं होगा। तो ये हमारी गलत धारणा है। असल में वही सर्व करता है। अब परमात्मा के बारे में तो बताया है कि वो कोई क्रिया करता ही नहीं है, तो उसको सर्वकर्ता कैसे कह दिया? वो इसलिए कह दिया कि उनके ऊपर माया का आवरण, यानी माया की उपाधि धारण करके वो कुछ करते हैं। ईश्वर वैसे कुछ नहीं करता, पर माया की जब उपाधि धारण कर लेता है तब वो क्रिया करता है। तो ये माया जो है ना, ये एक प्रकार से मल है, माया मल, अज्ञान मल कहो इसको। तो ये जो मल उनके ऊपर लगा किसी कार्य करने के लिए, संसार की उत्पत्ति करने के लिए, पालन करने के लिए, अपने में लीन करने के लिए, इन्होंने ये माया की उपाधि को धारण किया और सारे संसार को बनाया भी, पालन भी कर रहे हैं, लीन भी कर रहे हैं। इससे ये जो माया है ये इनका मल हो गया एक प्रकार से। मगर ये मल इनको शोभा देता है, क्योंकि ये इनका ऐश्वर्य है कि वो सारी सृष्टि को बनाते हैं, पालन करते हैं, लीन करते हैं। ये तो ऐश्वर्य हो गया ना उनका। उनकी शक्ति हो गई, ऐश्वर्य हो गया। उपाधि ने मल लगाया, मैला लगाया उसके ऊपर, मगर वो तो शोभा देने लगा। तो इसलिए माया का आश्रय परमात्मा को मानने से हम उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहे, क्योंकि वो जो उपाधि धारण की है उन्होंने किसी उद्देश्य के लिए की है। उनके ऊपर चिपकती नहीं है उपाधि, उपाधि हमारे ऊपर भी चिपकती नहीं है, पर हम तो अज्ञान से उसके साथ चिपके रहते हैं, इसलिए हम दुख पाते हैं, दुखी होते हैं। बस यही बोलना था। और वो पिछले के अंदर भी 2 शब्दों की बात है कि सिलना, मूर्धा को और हृदय को, यानी एक ही उद्देश्य के लिए, यानी परमात्मा को ही उद्देश्य रख करके हम क्रिया भी करें और उनके लिए ज्ञान भी करें। मतलब उनका किस तरह से उनको ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है, कौन सा ज्ञान है जिससे हम उसको प्राप्त करें। तो यही है।
फिर स्वस्तिका ने एक बार पूछा था कि भाई मैं ये चाहूंगी कि भाई ये सात्विक वृत्ति जो है ये कैसे प्राप्त हो सकती है। तो एक तो गीता के 13वें अध्याय में 7वें श्लोक में कहा गया है, अमानित्वम अतंबित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम, ये 20 तत्व बताए हैं, 20 बातें बताई हैं कि ये सद्गुण अगर हम धारण करते हैं तो ये हमारी सात्विक वृत्ति कहलाएगी, सत्वगुणी वृत्ति कहलाएगी। और इसी तरह से योग के अंदर जो यम है ना, यम, तो वो यम जो है वो भी 5 है, तो उनको भी इसी प्रकार से अगर धारण करेंगे तो भी हमारी सात्विक वृत्ति बनेगी। तो सात्विक वृत्ति बनाने के लिए कि हम सत्व गुणी की तरफ चलें तो परमात्मा की ही बात का हम चिंतन करें, परमात्मा के बारे में सोचें, परमात्मा के बारे में क्रिया करें, उसी के बारे में अपने कहीं पैरों का प्रयोग करना है तो मंदिर की तरफ जाएं, हाथ का प्रयोग करना है तो उनकी मूर्ति का स्पर्श करें, उनका अभिषेक करें, उनको सजाएं, उनको कपड़े पहनाएं, उनके प्रति आस्था रखें, इस प्रकार से करेंगे तो सत्वगुणी वृत्ति की वृद्धि होगी। अब कुछ ऐसा भी है कि शरणागति जो होती है वो दुख के समय में होती है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल यहाँ दिखाए जाते हैं जैसे द्रौपदी का है या ग्राह्य का है या किसी और का भी दिखाते हैं, तो वो दुख में उनको पुकारते हैं और भगवान उनको करते हैं आके, उनका दुख निवारण करते हैं। और समर्पण जो है वो हर समय है। समर्पण भी कठिन है और शरणागति भी कठिन है। शरणागति दुख के विषय में जो उदाहरण दिए जाते हैं वो ठीक है कि दुख के समय अधिकतर होती है शरणागति, मगर समझ से भी शरणागति हो सकती है कि मैं अब असमर्थ हूं, बस। माता कुंती ने भी भगवान से मांगे थे, माता कुंती ने भी भगवान से दुखी मांगे थे शरणागति। अपनी असमर्थता को प्रकट करना, जब आदमी हाथ पैर मार के भी कुछ नहीं बना पाता तब वो शरण में आता है, और जब वो कुछ करने के योग्य होता है कि मैं कर सकता हूं कुछ, तो वो सारे अंग जो अपने हैं वो परमात्मा के लिए प्रयोग करने के लिए उनके समर्पण करता है कि ये लो, ये है मेरे पास, इनको आप लो, जैसे चाहो प्रयोग करो। जैसे अब ये बंगाल की जो राष्ट्रपति थी वो यहाँ 2 साल से हिंदुस्तान में शरण लिए हुए है। अब इसके पास तो कुछ है नहीं ना, मतलब जो भूमि के ऊपर जो शासन होता है तभी तो उसको शासन कहेंगे। अब शासन तो उसके पास रहा नहीं, तो आकर के कहती है कि ठीक है, मैं कुछ नहीं है मेरे पास, मैं तो समर्पण करती हूँ। पैसे कुछ रख करके अपने पास, अगर मान लीजिए उसी भूमि के अंदर कुछ थोड़ा टुकड़ा उसके ऊपर अपना अधिकार हो, बाकी के ऊपर दूसरों का अधिकार हो, तो फिर ये कहे कि भाई ये मेरे पास इतना असला है, इतने हथियार हैं, अब आप इनको कैसे प्रयोग करोगे, तो आप बताओ। दूसरे कंट्री से अगर कहता है तुम हेल्प मांगते हैं तो वो हो गया समर्पण। तो थोड़ा ही अंतर है दोनों में। ठीक है जी। पूर्ण विराम कराओ आप, सोचते का और क्या।
हाँ, अच्छा। ठीक है जी। कृष्णा आंटी आप करिए पूर्णाहुति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण नारायण। नारायण।